1000 बसें सड़कों पर तो नहीं दौड़ी, लेकिन राजनीति के एक्सप्रेसवे पर खूब चलीं। बसें राजस्थान यूपी बॉर्डर पर ठहरी रहीं, दिल्ली यूपी सीमा पर भी शांत खड़ी रहीं। लेकिन इन बसों ने यूपी की राजनीति को अशांत कर दिया। कांग्रेसी बसें खबरिया चैनल्स की सुर्खियों में दौड़ी। छोटी छोटी खिड़कियों से अपनी बात कहने को लपलपाते नेताओं और विश्लेषकों की बिना किसी निष्कर्ष वाली चर्चाओं में दौड़ी। आखिरकार बसें सड़कों पर चली तो नहीं, अलबत्ता जहां से आई थीं वापस वहीं चली जरूर गईं। मजदूर पहले भी पैदल चल रहा था, अब भी चल रहा है। वैसे मजदूर और गरीब तो जीवन भर चलने और चलाए जाने के लिए ही होता है, कभी इस मालिक के इशारे पर, कभी उस मालिक के इशारे पर, तो कभी देश प्रदेश के मालिकों के इशारे पर। अब कांग्रेसी बसें लौट चुकी हैं और हिसाब लगाने की बारी है। कांग्रेस और बीजेपी हिसाब लगाएगी कि कितना नफा और नुकसान हुआ। समाजवादी और बसपाई भी हिसाब लगाएंगे कि यूपी में बीजेपी और कांग्रेस के खेल में उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। बस हिसाब तो वो मजदूर नहीं लगाएंगे, सवाल वो मजदूर नहीं पूछेंगे जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर हैं। उनसे उनकी गरीबी पहले ही कई सवाल पूछ रही है। सच यही है कि बसों के इस खेल में गलती कांग्रेस और प्रियंका गांधी ने भी की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी। कांग्रेस को पता है कि अपने घरों तक पहुंचने के लिए परेशान मजदूर हर राज्य में हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में भी। लोकसभा में 52 सीटों वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को पता होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी यूपी से बाहर भी कई जगहों में बनती है। प्रियंका गांधी योगी के नाम मार्मिक ट्वीट करती हैं कि आप चाहें तो बसों पर भाजपा के बैनर लगा दीजिए, बेशक अपने पोस्टर लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए। देशवासी सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रहे हैं। महामारी के इस आपातकाल में यूपी की सरकार को 1000 बसों के ऑफर में सेवा का भाव जितनी मात्रा में भी दिखाई दे, शायद ही कोई मानेगा कि इसमें सियासी लाभ की कामना नहीं रही होगी। बसें लौट चुकी हैं, लेकिन राजनीति के दस्तावेजों में ये पूरा एपिसोड दर्ज हो चुका है। दोनों तरफ के सियासी योद्धा आधी आधी रात तक जागते रहे। सोमवार की करीब रात 12 बजे यूपी सरकार ने प्रियंका से बसों का हिसाब मांगा। प्रियंका की तरफ से भी रात 2:10 पर जवाब दिया गया। चिंता अपनी अपनी राजनीति की थी। शायद तभी रत जगे हो रहे थे। मजदूरों के साथ आधी रात को हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कहां कोई नेता पैदल चल रहा होता है। अलबत्ता हर रोज सुबह देश के किसी न किसी हिस्से से रात के अंधेरे पर मजदूरों के साथ हादसों की खबरें जरूर आती हैं। ये नतीजा है मजदूरों के लिए कुछ कहने और करने के बीच फर्क का। लेकिन सिर्फ सत्ता पक्ष को कोसना ही समाधान नहीं है, तभी तो कुर्सियों की अदला बदली के बाद भी हालात कहां बदले। ये वक्त गुमान पालने और आन पर लेने का नहीं था, लेकिन ऐसा होता रहा। 1000 बसों की लिस्ट पूरी करने की हड़बड़ी में कांग्रेस ने गड़बड़ी कर दी। मानकर आगे बढ़ सकते थे कि गलती हो गई, मगर नहीं। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने अपने तर्कों से कायल ही कर दिया। दलील देने लगे कि क्या फर्क पड़ता है अगर मजदूरों को कार्यकर्ताओं की बाइक से ही उनकी मंजिल पर पहुंचा दें। कमाल है, मंत्री जी कम से कम इतना तो सोच ही सकते थे कि फिलहाल बाइक पर दूसरी सवारी बिठाने की मनाही है। प्रियंका कहती हैं कि वह मजदूरों की सेवा करना चाहती थीं, उन्हें रोका गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि ये प्रियंका की सेवा नहीं, सियासत थी। आम दिन होता तो हम देशवासी ये कह सकते थे कि सब सियासत है, लेकिन इस मौके पर हम ऐसा नहीं कहेंगे। संकट का ये वक्त इतना गहरा है कि हमें ऐसे नाजुक मौके पर पक्ष और विपक्ष दोनों से ही काफी उम्मीदें हैं। जो कुछ 1000 बसों के नाम पर हुआ, उसे एक सियासी भूल मानकर फिर से दोनों पक्षों से जुटकर काम करने की उम्मीद देश को है।